आप देख रहे हैं इन्हें हॉरर स्टोरीज सात्विकी द्विवेदी के साथ। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। यह कहानी शुरू होती है सन 1918 से। एक अमेरिकी राइटर जो बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने अपने किताब में अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया था। वो लिखते हैं कि एक बार वह अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उनको वहाँ पर एक डाल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी पहले ऐसी डाल को अपने घर के पास नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये डाल उनकी तो नहीं है, लेकिन उनके पड़ोसियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और डाल को अपनी बेटी को दे दिया। वो डाल को देखकर उनकी बेटी बहुत खुश हुई। वो उसके साथ हर रोज़ खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डाल के साथ इतना लगाव हो गया कि वो डाल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह घर में अकेली बैठकर उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी और बातें भी करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता होती, लेकिन वो बच्ची समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते। लेकिन जब वो 13 साल की हुई, तब वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरीके से वह डाल रहस्यमयी तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार से वो गायब हो गई। ये कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद वो डाल कई सालों तक कहीं भी नज़र नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए। लेकिन 1970 में यह डाल हॉबी स्टोर की नाम की एक दुकान में नज़र आई। एक दिन किसी महिला को वह डाल पसंद आ गई और उसने यह डाल खरीद ली। उस महिला को यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह डाल भूतिया है, लेकिन उसने यह डाल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपने 2 सहेलियों के साथ रहती थी। वो इस गिफ्ट से बहुत ही खुश हुई। इसके साथ साथ वह हैरान भी थी, क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन उसको यह तोहफा बहुत पसंद आया। उसने डाल को अपने कमरे में सजा कर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को यह डाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम लू था, उसको वह डाल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डोना को यह डाल अपने कमरे में रखने से मना भी किया, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डाल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकत होनी शुरू हो गई। डोना ने यह नोटिस किया कि यह अपनी जगह बदल लेती है। डोना ने यह कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो, क्योंकि यह एक श्रापित डॉल है। लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज़ का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्चे के लिखावट में हेल्प मी लिखा हुआ था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे से मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि डॉल की छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान पड़ गए हैं। लेकिन वो नर्सिंग कर रही थी, तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया कि ये रंग नहीं, खून है। इस दौरान डोना की सहेलियों ने
उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि डोना को भी इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। तभी लू को डोना के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह यह भूल गई थी कि डोना तो घर में है ही नहीं, और जब वो कमरे में गई तो देखा कि उस कमरे में उस डॉल के अलावा कोई नहीं है। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की आवाज़ आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली लौटकर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लू बेहोश पड़ी हुई थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली ने लू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 2 दिन बाद लू को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला उसकी डॉल ने किया था। यह बात सुनकर वह हैरान रह गई। डोना तुरंत ही चर्च पहुंच गई और फादर को उस घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उनकी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है और यह बात उनके संभालने योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने यह खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। वो दोनों डोना के हॉस्पिटल पहुंच गए और डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताया, और 1 हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक आत्मा का वास है और ये आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है और इसने डोना का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्दी दूर करना होगा। यह सुनकर डोना बहुत घबरा गई और डॉल को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। यहाँ पति पत्नी इस डॉल को अपनी कार में घर ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया और फिर उनकी कार दीवार में टकरा गई। खुदकिस्मती यह रही कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे उसी डॉल का ही हाथ था। पति पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही एक म्यूजियम में रख दिया। आज भी आप इसे म्यूजियम में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ न लगाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।